गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। सोल्जर्स एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था। क्या किया था? प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन में अपन ने प्रीपोजिशन को डिवाइड कर लिया था। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ सिचुएशन, इस तरह से डिवाइड करते हुए अपन ने इन का यूज देखा था। यानी इन प्रीपोजिशन को किन कंडीशन में यूज किया जाता है, वो भी समय के लिए, यानी टाइम के लिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अपन ने लास्ट या प्रीवियस क्लास में देखा कि जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून महीनों के नाम से पहले और वर्ष से पहले, सेंचुरी से पहले अपन इन यूज करते हैं। आज नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन आता है वो है एट। कौन सा प्रीपोजिशन? एट। देखिए एट। टाइम के लिए अपन प्रीपोजिशन देख रहे हैं। हमने डिवाइड कर लिया था इनको ताकि अपने को लर्न करने में आसानी रहे। वैसे तो यदि ये मिक्सअप हो जाती हैं तो बहुत सी प्रीपोजिशन है, लगभग 450-500 से ऊपर प्रीपोजिशन है, तो लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि अपन इनको डिवाइड कर लें कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ सिचुएशन, प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, इस तरह से, और फिक्स प्रीपोजिशन, तो लर्न करना और समझना आसान हो जाता है। चलिए जी, एट का प्रयोग, एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है? तो देखिए कि एट इट इज यूज्ड, it is used before clockwise time. It is used before clockwise time. ओके, इट इज यूज बिफोर क्लॉकवाइज टाइम, यानी घड़ी का समय दर्शाने हेतु अपन एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट राइट कीजिए। इट कैन बी डिनोटेड, इट कैन बी डिनोटेड ओ क्लॉक, AM एंड PM। ओके, यानी अपन ने राइट किया कि एट का समय के लिए यूज कहाँ पे होता है। तो इट इज यूज्ड बिफोर क्लॉकवाइज टाइम, जो घड़ी का समय दर्शाया जाता है उससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होता है? एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इट कैन बी डिनोटेड ओ क्लॉक, AM एंड PM, यानी समय को अपन AM, PM और ओ क्लॉक से भी डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। चलिए, तो अपन ये जो टाइम के लिए जो सेकंड प्रीपोजिशन है एट, तो एट इज यूज्ड बिफोर क्लॉकवाइज टाइम, यानी या टू शो क्लॉकवाइज टाइम, घड़ी का समय दर्शाने हेतु अपन एट का यूज करते हैं। अब वो समय चाहे ओ क्लॉक में हो, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 PM, 8 PM या AM, तो इट कैन बी डिनोटेड ओ क्लॉक, AM एंड PM। चलिए जी, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेतक एक्सप्रेस अराइव्ड हियर 7 o'clock, चेतक एक्सप्रेस अराइव्ड हियर एट 7 PM। ठीक है, देखिए, चेतक एक्सप्रेस अराइव्ड हियर एट 7 PM। कहने का मतलब कि जो क्लॉकवाइज टाइम होता है उसके लिए अपन एट का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सी रिटर्न्स एट 7 o'clock, she returns at 7 o'clock in the evening. She returns 7 o'clock in the evening. I take breakfast I take breakfast
7 AM। अब देखिए मैंने ऊपर क्या राइट किया कि 8 इज यूज्ड टू शो क्लॉकवाइज टाइम, कि 8 का प्रयोग क्लॉकवाइज टाइम के लिए यूज किया जाता है। 8 प्रीपोजिशन का किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्लॉकवाइज टाइम, यानी घड़ी का समय दर्शाने हेतु 8 का यूज होता है। इट कैन बी डिनोटेड ओ क्लॉक AM एंड PM, यानी समय को अपन ओ क्लॉक में भी दर्शाते हैं, AM PM यानी एंटे मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम इस तरह से भी राइट करते हैं। तो अपने तीनों एग्जाम्पल इस बात को सोच कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि जो क्लॉकवाइज टाइम है उससे पहले प्रीपोजिशन कौन सी आनी है? 8 प्रीपोजिशन आनी है। कौन सा प्रीपोजिशन? 8 प्रीपोजिशन। चलिए जी, कैन आई इरेज दिस? राइट फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं 8 का यूज कहाँ पे होता है। फर्स्टली अपन ने नोट किया कि 8 इज यूज्ड बिफोर, या 8 इज यूज्ड टू शो क्लॉकवाइज टाइम, टू क्लॉकवाइज टाइम, यानी 8 का प्रयोग घड़ी के समय को दर्शाने हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? घड़ी का समय दर्शाने हेतु। चलिए नेक्स्ट, मैं इरेज कर रहा हूँ इनको। 8 का और कहाँ पे होता है? ठीक है, तो 8 इज यूज्ड या बिफोर नून, नाइट, मिडनाइट, डेब्रीक, it is used before night, it is used before night। ओके, यानी नाइट से पहले, मिडनाइट, मिडनाइट से पहले, डेब्रीक, डस्क, dawn, it is used before night, midnight, daybreak, dusk, dawn and noon। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून के लिए इन का प्रयोग होता है, लेकिन जब नून की बात आती है, अकेले नून की, तब अपन 8 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? 8 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। यदि आफ्टरनून हो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है? इन यूज करना होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ केवल और केवल क्या है? नून है, तो नून होने की कंडीशन में अपन 8 यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ राइट किया, इट इज यूज्ड बिफोर नाइट, मिडनाइट, डेब्रिक, डस्क, डॉन एंड नून, यानी 8 का प्रयोग नाइट, रात, मिडनाइट, अर्धरात्रि, डेब्रिक जो सुबह से जल्दी सुबह का समय होता है उसको बोलते हैं, डस्क गोधूली वेला, डान ये भी सुबह जल्दी का समय होता है। तो इनसे पहले, और नून तो होता ही, इनसे पहले अपने को कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है? 8 प्रीपोजिशन यूज करनी है। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है? 8। अब अपन टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं ताकि अपने को अच्छी तरह से लर्न रहे। एक बार लर्न हो जाएगा भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ने प्रीपोजिशन को डिवाइड कर लिया टाइम में, जगह के लिए, इस सिचुएशन के अनुसार इस तरह से डिवाइड करके अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए आसानी से लर्न हो जाएगी, तुम अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो मैंने 8 का फर्स्ट पॉइंट जो राइट किया था कि 8 इज यूज्ड या 8 इज यूज टू शो क्लॉकवाइज टाइम, यानी घड़ी का समय बताने हेतु। अपना जो सेकंड पॉइंट बनता है वो है इट इज यूज्ड बिफोर नाइट, मिडनाइट, डेब्रिक, डस्क, डॉन एंड नून। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये निश्चित है कि जहाँ नाइट आती है, मिडनाइट आती है, डेब्रिक आती है, डस्क आता है, डॉन आता है, नून आता है, वहाँ अपने प्रीपोजिशन के रूप में बिना सोचे समझे अपने को 8 फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है? 8 फिलअप करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, सी टेक्स हिज लंच एट नून।
एट नून। ये देखिए, शी टेक्स हिज लंच एट नून। तो आफ्टरनून होता तो अपन इन करते, आफ्टरनून होता तो कौन सी प्रीपोजिशन लेते, एट की जगह इन प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते। सेकंड, मिस्टर राणा ऑलवेज, मिस्टर राणा ऑलवेज कम्स लेट एट नाइट। तो मैंने क्या राइट किया, फर्स्ट में सी टेक्स हिज लंच एट नून, वो अपना लंच है नून को लेती, दोपहर को लेती है, ठीक है। मिस्टर राणा ऑलवेज कम्स लेट एट नाइट, मैंने यहाँ लिखा कि नाइट, मिड नाइट, डे ब्रेक, डान, डस्क, और नून से पहले कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं, एट प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं। कौन सा, एट। थर्ड, द थीफ इंटर्ड क्यों करो, ब्रोक इनटू करोगे, क्योंकि चोर आराम से प्रवेश नहीं करता, वो तो घर में घुसता है, ठीक है। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट। तो मैंने ऊपर जो राइट किया कि नाइट, मिडनाइट, डे ब्रेक, डस्क, डान एंड नून, इनसे पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना है, एट यूज होना है। कौन सा होना है, एट यूज होना है। इस तरह से अपन इसको टाइम में एट का यदि अध्ययन करेंगे डिवाइड करके प्रीपोजिशन को, तो अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे और आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट, ही केम हियर एट dawn, या एट dawn। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the rain started at noon या midnight, night, dawn, daybreak या at dusk। the rain started at dusk। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने राइट किए। फर्स्ट में अपन एट प्रीपोजिशन समय के लिए पढ़ रहे थे, तो एट इज यूज्ड या एट इज यूज टू शो क्लॉक वाइज टाइम, यानी घड़ी का समय बताने हेतु अपन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड अपना पॉइंट आया कि इट इज यूज्ड बिफोर नाइट, मिड नाइट, डे ब्रेक, डस्क, डान एंड नून, यानी नून दोपहर, डान सुबह जल्दी के समय को, डस्क गोधूली वेला, डे ब्रेक भी सुबह जल्दी, नाइट, मिड नाइट, इनसे पहले अपन एट का प्रयोग करते हैं। याद रखें, आफ्टरनून आ जाता है तो उससे पहले ध्यान रखें इन का प्रयोग करते हैं। ये बात अपन ने इन प्रीपोजिशन जब स्टडी किया था उस समय अपन ने ध्यान कर लिया था। तो अपन ने एग्जाम्पल देखिए, सी टेक्स हिज लंच एट नून, मिस्टर राणा ऑलवेज कम्स लेट एट नाइट, एट प्रीपोजिशन। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट मिडनाइट, ही केम हियर एट dawn, द रेन स्टार्टेड एट डस्क, यानी गोधूली वेला में बरसात शुरू हुई। ठीक है, राइट करें बेटा। समझ में आया कि अपन प्रीपोजिशन को यदि अच्छी तरह से डिवाइड कर लेंगे तो अपने को समझने में और लर्न करने में किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इनको राइट करो और फास्ट राइट करो। तो आज का जो अपनी क्लास थी एट प्रीपोजिशन की, एट इज यूज टू शो क्लॉक वाइज टाइम, यानी घड़ी का समय दर्शाने हेतु एट इज यूज्ड बिफोर नाइट, मिड नाइट, इस तरह से। नाउ राइट, कैन आई रब, इरेज कर दूं इनको, ओके। अब देखिए नेक्स्ट में अपन इन और एट पढ़ा, इसकी कुछ
एक्सरसाइज कर दें ताकि आपको एक्सरसाइज सोल्व करें ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो, भूलें नहीं। ओनली 4 और 5 एक्सरसाइज। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है। आवर स्कूल स्टार्ट्स exercise first. Second, Vasco सेकेंड एक्सरसाइज देखिए, वास्को ड गामा केम हियर ब्लैंक्स 1498 थर्ड फर्स्ट सॉरी दीपावली comes कार्तिक फोर्थ अकबर ruled over India blanks century my father returns home at चलो इतना ही कर लो। देयर आर 5 एक्सरसाइज। अपने को ये टाइमली एक्सरसाइज है, अपने प्रीपोजिशन को डिवाइड कर लिया था कि डिवाइड के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पहचानना है। देखो कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ फिलअप करेंगे। आवर स्कूल स्टार्ट्स ब्लैंक्स 7 o'clock द मॉर्निंग। तो आवर स्कूल स्टार्ट्स 7 o'clock, बात जहाँ AM PM और ओ क्लॉक की आती है वहाँ अपन कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। कौन सा, एट। तो आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 o'clock। फिर यहाँ जो बात आई द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून से पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन। ठीक है, तो आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट है वास्को ड गामा केम हियर 1498। यहाँ वर्ष आ गया तो वर्ष के लिए एट प्रीपोजिशन यूज करें या इन। देखिए मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर साल की बात आती है, वर्ष की बात आती है, सेंचुरी की बात आती है, वहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन सा यूज फिलअप करते हैं, इन प्रीपोजिशन। तो इस ब्लैंक्स में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन। कि वास्को ड गामा केम हियर इन 1498, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दीपावली कम्स कार्तिक। कार्तिक इज द नेम ऑफ मंथ। कार्तिक क्या है, महीने का नाम है। और ये मैंने
प्रीवियस क्लास में बताया था कि समय के लिए प्रीपोजिशन में महीनों के नाम से पहले इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन। तो जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, दीपावली कम्स इन कार्तिक, चाहे महीने अंग्रेजी हो या हिंदी, दोनों में ही दोनों से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? प्रीपोजिशन इन। नेक्स्ट, अकबर रूल्ड ओवर इंडिया, यहाँ सेंचुरी की बात आ गई। तो मैंने पहले प्रीवियस क्लास यानी पहली वाली क्लास में बताया था कि सेंचुरी से पहले भी अपन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? कौन सा? इन। तो यहाँ भी क्या आना है? इन। नेक्स्ट, माई फादर रिटर्न्स होम ब्लैंक्स 9 PM। तो जहाँ बात आती है घड़ी के समय की, PM, AM या ओ क्लॉक, तो वहाँ अपन 8 यूज करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? 8 प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो अब आपका ये क्लियर कि समय को, प्रीपोजिशन को टाइम के अनुसार डिवाइड करके अपन ने यहाँ देखा। पहली क्लास में या इससे पहले जो क्लास हुई थी, वीडियो हुआ था, उसमें अपन ने इन के बारे में पढ़ा। ठीक है, राइट करें। अब बढ़ेंगे अपन कैन आई रीच। ओके, देखिए बेटा, अपन ने प्रीपोजिशन इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, इसके बाद इन और 8 प्रीपोजिशन को पढ़ा। आगे अपन पढ़ेंगे ओन प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इन का प्रयोग देखा अपन ने कि इनका प्रयोग इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के लिए, महीनों के नाम से पहले, वर्ष या साल से पहले, सेंचुरी से पहले, ऑर्डिनल नंबर से पहले, सीजन से पहले। इस तरह अपने को ओरली लर्न रखना है। जब ओरली लर्न रहेगा तो अपन इसको पहचान लेंगे, भाई ये सीजन है, टाइमिंग है, क्या है, क्लॉकवाइज टाइम है, एक साल है, एक सेंचुरी दिया हुआ, तो फट अपन प्रीपोजिशन को फिलअप कर देंगे। इसके बाद आज की जो क्लास है उसमें अपन ने 8 के बारे में पढ़ा। तो 8 इज यूज टू डिनोट क्लॉकवाइज टाइम, यानी 8 का प्रयोग घड़ी का समय दर्शाने हेतु करते हैं, चाहे वो AM PM में हो, चाहे ओ क्लॉक में हो। तो जहाँ बात ये आती है वहाँ अपन 8 प्रीपोजिशन यूज करते हैं। राइट। नेक्स्ट अपन ने लिखा कि 8 इज यूज्ड बिफोर नून, नाइट, मिडनाइट, डेब्रिक, डान, डस्क। इस तरह से 8 का प्रयोग समय में नून, नाइट, मिडनाइट, डान, डस्क, इनसे पहले 8 का प्रयोग किया जाता है। किस कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं? 8 प्रीपोजिशन यूज करते हैं। चलिए जी, आज का ये जो 8 का यूज है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल द यूज ऑफ प्रीपोजिशन 8। वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के बीच भी इनको शेयर करें ताकि उन सभी को अच्छा बेनिफिट हो। और प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ओन प्रीपोजिशन के बारे में, और जो समय के लिए फोर, सिंस, जितने भी प्रीपोजिशन हैं वो देखेंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो अगेन।